यूं ही नहीं मैं हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद बन जाता हूं। सैनिक स्वीट सुपारी हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद। सर नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने एसडीएम कार्यालय सागवाड़ा में एक ज्ञापन दिया है अनूप मंडल के खिलाफ, जो उन्होंने जैन समाज के विरोध में कुछ बातें कही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और इसके बाद में बताइए कि जो ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया गया है। देखिए सर, मेरा नाम निमेश कुमार जैन है। मैं टैक्स एडवोकेट हूँ, सागवाड़ा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अनूप मंडल के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं शायद पूरा आपको इतिहास बताना चाहता हूँ कि आज से 100 साल पहले अनूप दास जी करके कोई संत हुए या कोई व्यक्ति हुए या कोई महाराज हुए इनके, तो इन्होंने जैनों से कुछ पैसा लिया था उधार के तौर पे, और वो पैसा वो वापस नहीं दे पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वापस भी नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी जैनों के खिलाफ कि जैन लोग मतलब ऐसे होते हैं और जैन लोग ऐसे होते हैं, और धरती पर जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, वो जैनों के कारण हो रहा है। अभी जो अनूप मंडल के जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि धरती पे पाप बहुत बढ़ गया, तो इसका कारण जो है वो जैन लोग हैं। कोरोना, टाइफाइड, टीबी, कैंसर, ऐसी भयंकर जो बीमारियां हैं वो सब जैनों के कारण हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो जैनों के कारण हो रही है। और इस तरह से मनगढ़ंत जो अपनी बातें करके के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को हिंसा करवाने के लिए उकसा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि अनपढ़ लोगों का ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि बस जैनों के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करके किसी भी तरीके से जैनों का अस्तित्व खत्म कर दिया जावे। और दूसरी बात, लगभग राजस्थान के अब ये जो संगठन है वो राजस्थान में है, धीरे धीरे फैल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी धीरे धीरे फैल रहा है। दूसरी बात कि इन्होंने कम से कम 500 से ऊपर ज़्यादा साधु संतों की इन्होंने हत्याएँ की है। और हमने आज ज्ञापन में यही दिया है कि इसकी सीबीआई मांग की जावे, और साथ ही साथ इस अनूप मंडल को बैन किया जावे, क्योंकि ये एक असंवैधानिक संगठन है। दूसरी बात कि अनूप मंडल के जो बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया के वेबसाइट हैं, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर भी ये अनर्गल बातें करते रहते हैं, जैनों को खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे संत हैं, हमारे जो खास संत हैं विमल सागर सुरेश्वर जी गुरुदेव, उनके खिलाफ भी वो नारे लगाते हैं। जैन संतों के खिलाफ और विशेषकर जैन मुनियों के खिलाफ दुनिया भर के नारे लगाते हैं, और हम मतलब यूँ कहा जाए कि पूरा विद्वेष फैलाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी कोई पुस्तक है, जगत हितकारिणी पुस्तक, उसको हाईकोर्ट ने बैन कर रखा है। उसके बाद भी ये घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर के बांटते रहते हैं, और ये कुल मिलाकर के जैनों के लिए ही काम कर रहे हैं संगठन। ये मेरा कहना है। तो सर, ये जो संगठन है, जैसा कि अनूप मंडल बताया गया है, ये मुख्यतः कहाँ की संस्था है? ये राजस्थान और सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा, इस जगह ये संगठन इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, ये इस जगह ये काफ़ी धीरे धीरे फैल रहे हैं। और अब इनको अंकुश लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म भी नहीं है, भगवान राम के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं, भगवान राम को भी अस्तित्व पे सवाल उठा करते हैं ये। और अच्छा, सबसे बड़ा एक और ये कहते हैं ये लोग कि अमेरिका के अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा ट्रायंगल है, तो ये बरमूडा ट्रायंगल जो महासागर है, बहुत बड़ा महासागर है, तो ये महासागर के नीचे ये जैन लोग राक्षसी विद्या करते हैं। और बताइए, ये अलॉजिकल बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम ये लॉजिकली बात करें, ये कोई समझविहीन बात है। तो हमने आज सागवाड़ा में जो एसडीएम साहब हैं उनको यही कहा है कि सर, इनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, इनको अरेस्ट किया जावे, और ये जो अनर्गल उलझुल बातें करते हैं, जो भ्रामक बातें करते हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। राष्ट्रीय पदाधिकारी नवरत्न परिवार मुकेश गांधी, जो आज ज्ञापन दिया गया सर, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये अनूप मंडल एक मनगढ़ंत, उन्होंने एक संस्था बना रखी है जो कि पुराने 200 साल पुरानी ऐसी बताते हैं, जिसके सारे जितने भी साहित्य हैं उस पर उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी ये लोग आए दिन जैन समाज के विरोध में अनर्गल प्रचार करते रहते हैं। अब तो इनकी हद हो गई कि ये सामने रोड पे आके आए दिन जैन समाज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन मूक दर्शक है। इसी बात का हम सभी जैन समाज को बड़ा दुख है, और इससे पहले भी पूरे भारतवर्ष के जैन समाज ने ज्ञापन दिए, एफआईआर कटवाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने से आज के दिन एक बार पुनः
अखिल भारतीय जैन समाज यानी पूरे भारत के जैन समाज के लोगों ने मिलके एक साथ प्रशासन को अपने अपने एरिया में ज्ञापन दिए हैं, ताकि ये ना उनको अधिकार ना होते हुए भी ये रोड पे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि इस पर सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके जो प्रचार प्रसार के यूट्यूब वगैरह जो भी हैं उस पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। इससे पहले सर एक मुकनाराम का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सिरोही जैन समाज को सिरोही न आकर बालोतरा आने का एक चुनौती दी थी। इस वीडियो को शायद आपने भी देखा होगा, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? उसने बालोतरा आके चुनौती दी थी। उस समय जैन समाज के लोगों ने ये कहा था कि जो हमारे पास प्रूफ है, तुम बालोतरा नहीं, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के किसी ऑफिस में आओ, किसी अधिकारी के सामने आओ। अभी तक इनका कोई भी बयान किसी अधिकारी के सामने आया ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, किसी कोने में या कहीं पे एक इकट्ठे हुए फिर ज्ञापन देने जाते हैं, और अगर उस समय जैन समाज के लोग भी आक्रोशित होकर आ गए तो वो अपनी चुपचाप खिसक लेते हैं। आमना सामना आज तक नहीं हुआ है। सामने नहीं आए, मतलब अभी तक कहीं पे सामने आकर बात नहीं की उन्होंने? जी, सामने आके एकदम कोई बात आमने सामने नहीं हुई। जैसे जैन समाज इकट्ठा हो गया तब वो लोग बैठे। ऐसा नहीं कि आक्रोश करना है वाला आदमी अगर वो सत्य होते तो जब हम लोग ज्ञापन दे रहे तब भी उनको आना चाहिए। आज हमने ज्ञापन दिया, कल वो ज्ञापन देंगे जी। ऐसा ही हो रहा है अब तक। मतलब अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं कि इस संबंध में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सारे साहित्य पर रोक लगा रखी है, इनके इस जो कार्य कुकृत्य कर रहे हैं उस पर रोक लगा रखी है। दूसरा, हमारे जो 500 संतों का जो मर्डर हुआ लेकिन पता नहीं पड़ा किसने किया, वो तो आज वो बोल रहे हैं तब पता पड़ रहा है। आज वो खोल के बोल रहे हैं तब अपने को पता पड़ा है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो हमारे साधु संत हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाए। वैसे मैं सरकार का आभार मानता हूं कि प्रत्येक जगह गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन हमको पूरा सहयोग कर रहा है। तो जैसा कि इससे पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जी जी, ऐसा कुछ उनका नाम है, उन संत का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैन मुनि जो है ये ऐसी तांत्रिक विद्या करके और इस धरती पर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण से ये प्राकृतिक आपदा, भूकंप और कोरोना महामारी जैसी ऐसी वास्तविकता देखी जाए तो उन्होंने ऐसे शब्द यूज़ किए हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विज्ञान के इस युग में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं गलत है और इस संबंध में प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और अगर गलत है तो इसकी निष्पक्ष जांच करके उसकी कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, कैमरामैन कबीर एम लव के साथ, सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।